Hello students, once again you are most welcomed in my YouTube channel KK English Education. In this video I am going to explain lesson 3 of class 10 of West Bengal Board, The Passing Away of Bapu by Nayanthara Sahgal. First of all, we need to know something about Nayanthara Sahgal. Here is in on your screen लेसन 3 द पासिंग अवे ऑफ बापू। नयनतारा सहगल। नयनतारा सहगल का जन्म 10 मई 1927 ईस्वी को हुआ था। अभी उनकी उम्र 94 वर्ष है, 94 ईयर्स ओल्ड की हैं वो। उनकी राष्ट्रीयता भारतीय है और व्यवसाय से वो एक राइटर हैं। और उनकी जो जेनर का मतलब था शैली, कि उनकी जो लिखने की शैली किस प्रकार में किस पर थी और वो जो किस विषय वस्तुओं को फॉलो किया करती थी अपने राइटिंग्स में, तो उनका था पॉलिटिक्स और फेमिनिज्म। उन्हें 1986 ईस्वी में साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था उनके इंग्लिश नावल रिच लाइक अस के लिए, जिसे उन्होंने 1985 में लिखा हुआ था। अब हम लोग देखेंगे इस एक्सट्रैक्ट के बारे में, इस स्टोरी के बारे में कि वास्तव में उन्होंने इस कहानी में क्या व्यक्त किया था, किसके बारे में वो बता रही हैं। कह रहे हैं कि द टेक्स्ट एंड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम नयनतारा सहगल्स मेमोयर प्रिजन एंड चॉकलेट केक recounts the incidents following the death of Gandhiji. It vividly describes not only the author's personal sense of loss but also the collective grief of the entire nation at the passing away of Mahatma Gandhi. इसमें उन्होंने ये बताने का प्रयास किया, बताया हुआ है। ये जो टेक्स्ट है, जो पाठ है, वह नयनतारा सहगल के संस्मरण, मेमोयर मीन्स संस्मरण, प्रिजन एंड चॉकलेट केक से लिया गया है, जिसमें कि उन्होंने गांधी जी की मृत्यु की घटनाओं का जिक्र किया है। गांधी जी की मृत्यु की घटनाओं को उन्होंने याद किया है और विभिन्न रूप से यह क्यों कह रहा है कि इट विविडली डिस्क्राइब्स नॉट ओनली द ऑथर्स पर्सनल सेंस ऑफ लॉस, यह केवल लेखक की व्यक्तिगत क्षति की भावना का स्पष्ट रूप से वर्णन करता है, बल्कि महात्मा गांधी के निधन पर पूरे देश के सामूहिक दुख का भी वर्णन करता है। ये तो इस लेसन के बारे में कुछ समरी हुआ। अब हम लोग लाइन बाय लाइन इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। कह रहे हैं कि आई वॉज हैविंग टी एट होम ऑन द इवनिंग ऑफ 30th January 1948 व्हेन आई वॉज कॉल्ड टू बिरला हाउस बाय एन अर्जेंट टेलीफोन। यहाँ पर कह रहे हैं कि 30 जनवरी 1948 मतलब 30th January 1948 की शाम को मैं घर पर चाय पी रहा था, तब मुझे एक तत्काल टेलीफोन के द्वारा उन्हें बिरला हाउस बुलाया गया। गांधी जी हैड बीन शॉट ऑन हिज वे टू अ प्रेयर मीटिंग। कह रहे हैं यहाँ पर कि गांधी जी को एक प्रार्थना सभा में जाते समय गोली मार दी गई थी। I was numb with shock as I got into the car. कह रहे हैं कार में बैठते ही मैं सदमे से सुन्न हो गई थी। At the Birla House, Gandhiji's relatives and followers had gathered round his body. कह रहे हैं कि बिरला हाउस में गांधी जी के रिश्तेदार और उनके अनुयायी उनके आसपास, उनके पार्थिव शरीर के आसपास इकट्ठे हो गए थे। कह रहे हैं देयर वॉज अ साइलेंस इन द रूम एज गांधी जी ब्रेथ्ड हिज लास्ट। कह रहे हैं कि गांधी जी के अंतिम सांस लेते ही कमरे में सन्नाटा छा गया था। वर्ड्स ऑफ बापूज डेथ हैड स्प्रेड थ्रू दिल्ली लाइक अ फ्लेम फैंड बाय विंड। कह रहे हैं यहाँ पर कि बापू जी की मृत्यु के शब्द दिल्ली में हवा की आग की तरह फैल गए थे। फिर सुन लीजिए इस पर, बापूज डेथ, वर्ड्स ऑफ बापूज डेथ हैड स्प्रेड थ्रू दिल्ली लाइक अ फ्लेम फैंड बाय विंड। कह रहे हैं कि बापू जी की मृत्यु के शब्द दिल्ली में हवा की आग की तरह
फैल गए थे। सैड ग्रुप्स ऑफ मेन एंड वीमेन हैड कलेक्टेड राउंड बिरला हाउस। कह रहे हैं कि बिरला हाउस के आसपास पुरुषों और महिलाओं के उदास समूह इकट्ठे हो गए थे, एकत्रित हो गए थे। आउट ऑफ एवरी विंडो वन कुड सी अ ब्राउन ब्लर ऑफ फेसेस। कह रहे हैं कि प्रत्येक खिड़की से धुंधले चेहरों को देखा जा सकता था। प्रत्येक खिड़की से धुंधले चेहरों को देखा जा सकता था। दे डिड नॉट मेक साउंड, वे कोई आवाज़ नहीं किए। देयर वॉज एन अननेचुरल साइलेंस, हाँ, वहाँ पर एक अप्राकृतिक सन्नाटा था। इट वॉज एज इफ टाइम स्टूड स्टिल फॉर दोज फ्यू मिनट्स। यह ऐसा था जैसे कि समय कुछ मिनटों के लिए स्थिर था, रुक गया था। अब नेक्स्ट पेज हम लोग देखेंगे। द पीपल वर टू स्टर्न टू स्पीक इन द बिगनिंग। कह रहे शुरुआत में शुरू में लोग इतने स्तब्ध थे कि बोल नहीं सकते थे। लेटर दे क्लैमर्ड वाइल्डली शाउटिंग एंड क्राइंग। बाद में वे लोग बेतहाशा चिल्लाते रहे और रोते रहे। दे जॉस्टल्ड वन अनदर इन अ स्टैम्पेड टू ब्रेक इनटू द हाउस। और घर में प्रवेश करने के लिए वे लोग एक दूसरे को धक्का देते हुए भगदड़ मचा दिए थे। दे calmed a little when it was announced that they would be allowed to see गांधी जी before the funeral। कह रहे कि वे थोड़ा शांत हुए जब यह घोषणा की गई कि अंतिम संस्कार के पहले गांधी जी को देखने की अनुमति प्रदान की जाएगी। फिर आगे देखिए, when one is faced with the shock of a loved one's death, one whimpers। कह रहे हैं कि जब कोई किसी प्रियजन की मृत्यु के सदमे में होता है तो एक उसमें से फुसफुसाता है, क्या कि what will become of me now that he has left me। कह रहे हैं कि अब मेरा क्या होगा कि वे मुझे छोड़ करके चले गए। This was surely the question uppermost in the minds of the mourning people। कह रहे हैं कि यह शोक संतप्त लोगों के मन में निश्चय ही यह सबसे ऊपर का प्रश्न था। They looked like lost children। वे खोए हुए बच्चों की तरह दिख रहे थे। It was the question in many of our hearts as we sat still shocked and unbelieving। कह रहे हैं यह प्रश्न बहुतों के हृदय में था क्योंकि हम अभी भी हैरान और अविश्वासी बैठे थे। मतलब हैरान होकर के और मतलब दुखी होकर के और अविश्वासी होकर के हम लोग बैठे हुए थे। वी लिसन्ड टू द ब्रॉडकास्ट टेलिंग द पीपल ऑफ इंडिया दैट देयर बापू वॉज नो मोर। कह रहे हैं कि प्रसारण में सुना जिसमें कि कह रहे हैं कि हम लोगों ने वी लिसन टू द ब्रॉडकास्ट, हम लोगों ने प्रसारण में सुना कि जिसमें से कि भारत के लोगों से यह कहा जा रहा था कि उनके बापू नहीं रहे। ये यूनिट फर्स्ट का हिंदी एक्सप्लेनेशन हुआ। आशा करता हूँ बच्चों की आप लोगों के समझ में आएगा। थैंक यू।